नमस्कार बहनों, नमस्कार देवी रूपा। मातृशक्ति आज की इस दिव्य और रहस्यमयी वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने वाला हूं जो शास्त्रों के अनुसार उतना ही शक्तिशाली है जितनी शक्ति एक विवाह के लाल सिंदूर में होती है, उतना ही चमत्कारी जितना एक पत्नी के मंगलसूत्र में आशीर्वाद होता है, और उतना ही प्रभावशाली जितना एक पत्नी के हृदय में बसने वाली सच्ची भावना। बहुत से घरों में आज एक ही समस्या देखने को मिलती है। शादी के कुछ साल बाद पति का प्यार बदलना, पहले की तरह बात न करना, पहले जैसी मोहब्बत न दिखाना, पहले की तरह हाथ पकड़कर चलना तो दूर, अब तो नजर उठाकर भी ठीक से नहीं देखना। कई महिलाएं हंसते हुए रहती हैं, घर चलाती हैं, खाना बनाती हैं, परिवार संभालती हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दर्द होता है, एक सवाल होता है, आखिर मेरा पति बदल क्यों गया? पहले तो वो हर बात में आपकी तारीफ करता था, पहले तो वो हर छोटी बात पर आपसे सलाह लेता था, पहले तो आपकी शख्सियत ही उसकी दुनिया थी, लेकिन अब ना उसे आपकी परवाह है, ना आपकी भावनाओं का सम्मान, ना आपके आंसुओं का मूल्य, ना आपके रिश्ते का भाव। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब पति सिर्फ दूरी नहीं बनाता बल्कि ताने मारना शुरू कर देता है। तुम बदल गई हो, तुम्हें कुछ आता नहीं, मुझे अकेला रहने दो। आप सुनती हैं, सहती हैं और चुप रहती हैं, क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहती, आप सिर्फ अपना पति वापस चाहती हैं। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि शायद ये उनकी गलती है, शायद मैं सुंदर नहीं रही, शायद मैं बोझ बन गई, शायद मैं उसे खुश नहीं रख पाई। लेकिन नहीं बहन, कभी ये मत सोचना कि प्यार का बदलना सिर्फ आपकी गलती है। कभी कभी घर का वातावरण, ऊर्जा का इम्बैलेंस, ग्रहों की दशाएं और रिश्तों में बंधी कड़वाहट पति की सोच बदल देती है। लेकिन याद रखना, जहां एक पत्नी का सिंदूर है, जहां उसकी मांग में पति का नाम है, जहां उसकी सांसों में पति की खुशबू है, वहां कोई ताकत विवाह के पवित्र बंधन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। और इसी सत्य के कारण आज जो उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं वो कोई साधारण घरेलू उपाय नहीं, ये एक शक्तिशाली वैवाहिक ऊर्जा मंत्र सिद्ध प्रयोग है। संस्कृत में इसे कहा गया है नाम संयोगे प्रीतिस्तिष्ठति, यानी जब पति पत्नी के नाम ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं तब प्रेम स्थिर हो जाता है। सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं, ये शक्ति है, ये सुरक्षा है, ये स्त्री के सौभाग्य का अस्तित्व है, ये पति के लंबे जीवन का आशीर्वाद है और स्त्री की आत्मा का गर्व है। और जब उसी सिंदूर में पति के नाम के साथ पत्नी अपना नाम लिख देती है तो ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा खुलती है, एक कंपन जन्म लेता है, एक तरंग सक्रिय होती है जो सीधे पति के मन, विचार और हृदय तक पहुंचती है। बहुतों ने यह प्रयोग किया और सिर्फ 7 दिन में बदलाव देखा। पति जो कभी तिरस्कार करता था वही अचानक मीठा बोलने लगा, पति जो नजरअंदाज करता था वही खुद पास बैठने लगा, पति जो घर देर से आता था वहीं जल्दी लौटने लगा। और कुछ में तो इतना गहरा असर हुआ कि पति फिर से वही पहली मुलाकात वाला इंसान बन गया, प्यार भरा, देखभाल करने वाला, ध्यान देने वाला। क्योंकि ये उपाय प्रेम को जबरदस्ती नहीं करता, ये ऊर्जा को बस याद दिलाता है कि शादी सिर्फ एक कागज का रिश्ता नहीं, ये आत्माओं का बंधन है। लेकिन ध्यान रखना, इसे करने में जल्दबाजी नहीं, इसे करने में डर नहीं, इसे करने में संदेह नहीं, क्योंकि जैसा भाव होगा वैसा परिणाम आएगा। अभी इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा सिंदूर कब लेना है, नाम कैसे लिखना है, कागज कैसा होना चाहिए, कौन सी दिशा में रखना है और किस समय रखना है। और फिर उपाय के बाद आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी, घर की हवा बदलने लगेगी, पति की बातों में नरमी आने लगेगी, और एक दिन वही पति जो कभी आपसे दूर था आपकी आंखों में देखकर कहेगा, तुम ही मेरा सब कुछ हो। अगर आप इस वीडियो को सुन रही हैं, अगर आपकी आंखें हल्की नम हो गई हैं, अगर आपके दिल में वही दबा हुआ दर्द फिर जाग गया है, तो बहन, ये संयोग नहीं, ये संकेत है कि आज का उपाय आपके लिए है। यह वीडियो आप किसी भी हालत में पूरा सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं वो वास्तविक गुप्त स्थान बताने वाला हूं जहां ये कागज रखने से परिणाम 2 गुना तेज होता है। तो अब गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और सुनते रहिए बहनों। अब तक आपने समझ लिया होगा कि आज का उपाय सिर्फ एक साधारण टोटका नहीं, ये एक ऊर्जा संयोग प्रयोग है जहां सिंदूर, नाम और भावना मिलकर एक ऐसी तरंग उत्पन्न करते हैं जो पति के मन और हृदय तक पहुंचती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि नाम कैसे लिखना है,
और कहाँ रखना है। मैं चाहूंगा कि आप एक बात बहुत गहराई से समझें। पति को बदलने का उपाय सिर्फ वस्तुओं से नहीं होता। वो आपके भाव, आपके इरादे और आपकी मानसिक शक्ति से सक्रिय होता है। क्योंकि विवाह सिर्फ शरीर का नहीं, ये मन और आत्मा का संबंध है। आज बहुत से विवाह टूट रहे हैं क्योंकि लोग भूल गए हैं कि प्यार कम होता नहीं, बस सो जाता है। रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उन्हें जगाने वाला कोई नहीं होता। पति पराया नहीं होता, बस उसकी ऊर्जा पत्नी की ऊर्जा से अलग हो जाती है। लेकिन अच्छा समय तब शुरू होता है जब पत्नी अपने रिश्ते की डोर को फिर से मजबूती से पकड़ लेती है। इस संसार में पत्नी से अधिक शक्तिशाली प्रेम ऊर्जा और किसी के पास नहीं होती। मां का प्यार निस्वार्थ होता है, लेकिन पत्नी का प्यार जीवन भर का संकल्प होता है। शास्त्रों में लिखा है, यत्र स्त्रिय पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, यानी जहां स्त्री सम्मान में हो वहां देवता भी रिजाइडिंग करते हैं। और पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ दुनियावी संबंध नहीं, ये 7 जन्मों का वचन है। इसीलिए जो आज आप करने जा रही हैं वो सिर्फ एक कागज और सिंदूर का प्रयोग नहीं, ये प्रेम का आह्वान है। अब ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होगी। एक पति का नाम, 2 सिंदूर जो आप अपनी मांग में लगाती हैं, और 3 सादा सफेद बिना लाइनों वाला कागज बस। लेकिन कागज कोई भी नहीं होना चाहिए। वो कागज कटफट नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज में नाम लिखा जाएगा वो पति और पत्नी की ऊर्जा को धारण करेगा। अब बात आती है सिंदूर की बहनों। आजकल बाजारों में लाखों सिंदूर मिलते हैं, लेकिन असली सिंदूर वही है जो मांग में लगता है और जिसमें सौभाग्य और मंगल ग्रह की ऊर्जा होती है। इसलिए इस प्रयोग में वही सिंदूर इस्तेमाल करें जो आप रोज पहनती हैं। अगर आप सिंदूर लगाना बंद कर चुकी हैं तो इस प्रयोग के लिए कम से कम 7 दिन तक सिंदूर लगाना अनिवार्य है, क्योंकि सिंदूर आपके शरीर, आपके विचार और आपके शब्दों में मंगल ऊर्जा सक्रिय करता है, और ये ऊर्जा ही पति पत्नी के बीच संबंध को गर्माहट देती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, नाम कैसे लिखना है। बहुत लोग इस बारे में गलतियां करते हैं और परिणाम कम मिलता है। नाम हमेशा पूरा लिखना चाहिए, जैसे पनकाज नहीं, पनकाज शर्मा, या जो पूरा नाम हो। और सिर्फ इतना नहीं, उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। लेकिन ध्यान रखिए, पहले पति का नाम फिर नीचे पत्नी का नाम। क्यों? क्योंकि ऊर्जा प्रवाह ऊपर से नीचे जाता है। ऊपर पति का नाम जो परिवार का करता है, नीचे पत्नी का नाम जो परिवार की शक्ति है। और जब दोनों नाम सिंदूर से एक ही कागज पर लिखे जाते हैं तो ब्रह्मांड इसे एक ऊर्जा का मिलन मानता है। और उस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए जब आप नाम लिखेंगी तब आपके भाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। नाम लिखते समय ये नहीं सोचना मेरा पति गलत है, मैं दुखी हूं, वो मेरे साथ नहीं है, बल्कि सोचना यह है वो मेरा है, हमारा रिश्ता सुरक्षित है, वो मुझसे प्यार करता है, हमारा संबंध मजबूत है। क्योंकि ऊर्जा वही आकर्षित करती है जैसा मन सोचता है। अगर आपने नाम लिखते समय तकलीफ सोची तो ऊर्जा कमजोर होगी। अगर आपने प्यार सोचा तो ब्रह्मांड सहायता करेगा। अब बात आती है लिखने के समय की बहनों, ये प्रयोग कभी भी जल्दी में नहीं करना। ना खाना पकाते समय, ना टीवी देखते हुए, ना बातें करते हुए। इसे करना है शांत मन से, बिना किसी आवाज के, बिना किसी व्यवधान के। सबसे अच्छा समय है सायंकाल सूर्यास्त के बाद और रात होने से पहले, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब घर की ऊर्जा शांत होती है, मन भावनात्मक रूप से सक्रिय होता है और पति पत्नी के रिश्तों की तरंगें सबसे ज्यादा प्रभावशील होती हैं। इसी समय नाम लिखिए और लिखने के बाद कागज को मोड़िए मत, इसे सिर्फ हल्का सा फोल्ड कीजिए ताकि नाम न मिटे। अब सबसे बड़ा प्रश्न, इसे कहां रखना है? बहनों, पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब आ रहा है, और ये वही रहस्य है जो आज तक किसी ने खुले शब्दों में नहीं बताया। क्योंकि नाम सिर्फ लिखा नहीं जाता, उसे सही स्थान पर स्थापित किया जाता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं वो जगह जहां रख देने से पति की ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। लेकिन यह हिस्सा शुरू करने से पहले अगर आप ये सुन रही हैं और दिल की धड़कन थोड़ा तेज हो गई है तो यह संकेत है कि आपका मन और ब्रह्मांड इस उपाय की अनुमति दे चुका है। अब आगे सुनिए, क्योंकि अब असली रहस्य शुरू होता है बहनों। अब तक आपने समझ लिया है किस सिंदूर का उपयोग करना है, नाम कैसे लिखना है, किस भावना से लिखना है, किस समय लिखना है।
अब आता है सबसे शक्तिशाली हिस्सा, क्योंकि इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्थान, जगह। किसी भी ऊर्जा आधारित उपाय में स्थान शक्ति सबसे बड़ा प्रभाव रखती है। जिस स्थान पर आप किसी वस्तु को रखते हैं, वहीं से उसकी ऊर्जा सक्रिय होकर चारों दिशाओं में तरंगें भेजती है। आज हम दो लोगों की ऊर्जा को जोड़ रहे हैं, पति की ऊर्जा, पत्नी की ऊर्जा। और ये दोनों ऊर्जा कहाँ मिलती है? घर में, विवाह में, भावनाओं में, और सबसे गहरे स्थान पर, पति पत्नी के सोने वाले स्थान पर। बहनों, ब्रह्मांड के नियम कहते हैं, जहां दंपत्ति सोते हैं वहीं उनके रिश्ते की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। क्योंकि रात में लिया गया निर्णय शक्तिशाली होता है, रात में बोला गया शब्द ऊर्जा बनकर मन में बैठ जाता है, रात में सोते समय मन अवचेतन रूप में काम करता है। इसीलिए जो कागज आपने सिंदूर से लिखा है उसे घर के बेडरूम में रखना है। लेकिन बेडरूम में कहाँ? पूरा कमरा तो नहीं चलेगा, उसे रखना है उस जगह पर जहां पति पत्नी की ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती है। और वो जगह है तकिए के नीचे। लेकिन यहां भी दो नियम हैं। एक, पति के तकिए के नीचे नहीं रखना है। दो, पत्नी के तकिए के नीचे भी नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल अपने तकिए के नीचे रखेंगी तो ऊर्जा एकतरफा होगी। वहीं अगर पति के तकिए के नीचे रखेंगी तो ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए इसे रखना है पति और पत्नी के बीच, जहां दोनों के तकिए मिलते हैं, यानी तकिए के जंक्शन पर। वो जगह जहां तकिए हल्के छूते हैं, वो जगह जहां रात में दोनों की ऊर्जा मिलती है, वो जगह जहां अवचेतन मन सबसे कमजोर और सबसे खुला होता है। जब ये कागज वहां रखा जाता है तो हर रात जब आपका पति सोता है, उसका मन, उसकी सोच, उसकी भावनाएं धीरे धीरे बदलना शुरू होती हैं। अब आप सोच रही होंगी, क्या उसे पता चलना चाहिए? नहीं, ये उपाय तभी काम करेगा जब पति को इसकी जानकारी न हो, क्योंकि अनजाने में प्राप्त प्रेम दिल पर सीधा असर करता है। अब बात आती है, इसे कितने समय तक रखना है? ये कागज आपको 7 रातें लगातार रखना है। इन्हीं 7 रातों में 3 चीजें होती हैं। 1, पहली रात ऊर्जा जुड़ती है। 2, तीसरी रात भावनाएं जागती हैं। 3, 7वीं रात असर सबके सामने आता है। और अब मैं आपको बताता हूं इन 7 दिनों में क्या क्या बदलाव आमतौर पर अनुभव होते हैं। पहला संकेत, पति का व्यवहार नरम पड़ना। पहले वो अगर आपसे चिढ़ते थे, बात काटते थे, तो अब उनके शब्दों में थोड़ी नरमी आने लगती है। कभी वो आपको देखकर मुस्कुरा देंगे, कभी वो बिना वजह हल्की आवाज में बोलेंगे। ये ऊर्जा का पहला चरण है। दूसरा संकेत, पति आपकी ओर आकर्षित होना शुरू करेंगे। कभी वो पास बैठेंगे, कभी आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, कभी टीवी देखते समय खुद पास खींच लेंगे, जैसे उनके अवचेतन मन को अचानक याद आया हो, ये वही औरत है जिससे मैंने शादी की थी। तीसरा संकेत, उनका मन घर में ज्यादा रहेगा। जो पति देर से घर आते थे, जो बाहर दोस्तों में ज्यादा रहते थे, जो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, वो अब घर में समय बिताने लगते हैं। उनकी प्राथमिकता बदलने लगती है। चौथा संकेत, आपको देखकर उन्हें भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। कई बार वो आपको बस चुपचाप देखते रहेंगे। कई बार उनकी आंखों में सॉफ्टनेस और गिल्ट नजर आएगा, क्योंकि अंदर एक आवाज कहती है, मैं अपनी पत्नी से दूर हो चुका था। पांचवा संकेत, वो शारीरिक और मानसिक रूप से करीब आएंगे। और यह सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि आत्मा पर चलता है। जब उनका दिल आपकी तरफ लौटता है तो वो आपकी परवाह करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी जरूरत महसूस करेंगे और आपको अपनापन देंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को करते समय ना रोना है, ना शिकायतें करनी है, ना झगड़ा करना है, क्योंकि जब आप भावनाएं स्थिर रखती हैं तब सिंदूर और नाम की ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ काम करती है। अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। 7 दिनों बाद इस कागज का क्या करना है, ये मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा उपाय को कैसे समाप्त करना है, पति के साथ ऊर्जा कैसे स्थिर रखनी है और अंतिम मंत्र कौन सा बोलना है ताकि परिणाम स्थायी हो जाए। बहनों, अब आप उस चरण पर पहुंच चुकी हैं जहां यह उपाय अपना अंतिम स्वरूप लेने वाला है। आपने सिंदूर से नाम लिखा, सही समय चुना, सही भाव से किया, सही स्थान पर रखा, 7 रातों तक संकेतों को महसूस किया। अब इस उपाय को अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह सिर्फ पति को बदलने का उपाय नहीं था, यह था रिश्ते को पुनर्जीवित करने का, प्रेम को जगाने का
आत्माओं को दोबारा एक करने का और वैवाहिक ऊर्जा को पूर्ण करने का। अब सुनिए, ध्यान से 7वीं रात पूरी होने के बाद क्या करना है। उस कागज को उसी जगह से उठाइए, लेकिन उठाते समय मन में ये भाव होना चाहिए, अब हमारा रिश्ता सुरक्षित है। अब उस कागज को सीधा खोलिए। देखिए, जो नाम आपने लिखे थे वो अब सिर्फ 2 नाम नहीं हैं, वो अब ऊर्जा का संयोग है, प्रेम का प्रमाण है और रिश्ते का आशीर्वाद है। अब उस कागज को अपने हाथों की हथेलियों के बीच रखिए और आंखें बंद कीजिए। अब 21 सेकंड के लिए बस ये वाक्य मन में दोहराइए, मेरा पति मुझे प्रेम करता है, हमारा रिश्ता मजबूत है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अब कागज पर हल्का सा फूंक मारिए, क्योंकि ये फूंक सिर्फ हवा नहीं, ये आपकी आत्मा की ऊर्जा है। अब अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण। आपने जो कागज 7 रातों तक रखा था, अब उसे घर से बाहर नहीं फेंकना है, क्योंकि वो अब ऊर्जा से भरा हुआ है। उसे संभालकर वापस स्थापित करना है, ताकि पति पत्नी का संबंध स्थिर बना रहे। इसे आपको रखना है अपने मेकअप या सिंदूर रखने के स्थान पर। क्यों? क्योंकि वहीं से आपके स्त्रीत्व की ऊर्जा सक्रिय होती है, वहीं से आपके सौभाग्य की तरंगें उठती हैं, वहीं से मांग का सिंदूर अपनी शक्ति पाता है, और जब ये नाम उसी ऊर्जा के साथ रहता है तो रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता। अब आखिरी चरण मंत्र सक्रियण। उस कागज को रखने के बाद आपको सिर्फ 1 मिनट का मंत्र जाप करना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट। मंत्र है ओम वांछितम पति में वश्यम नमः। उच्चारण सरल है, ओम वांछितम पति में वश्यम नमः। इसे रोज बोलना है नहीं, सिर्फ पहले दिन और आखिरी दिन, और आखिरी दिन यही मंत्र ऊर्जा को स्थायी बना देता है। अब समझिए इस मंत्र का प्रभाव। ओम ब्रह्मांड की ऊर्जा को बुलाता है, वांछितम आपके मन की इच्छा को सक्रिय करता है, पति उस व्यक्ति की ऊर्जा को संकेत देता है, मैं यानी मेरे लिए, वश्यम मतलब मेरी ओर आकर्षित, मेरी बात समझने वाला, मेरी भावनाओं को महसूस करने वाला, नमः ब्रह्मांड के नियमों को स्वीकृति देना। ये मंत्र पति को गुलाम नहीं बनाता, ये मंत्र उसे आपकी भावनाओं से जोड़ता है, उसके मन में सम्मान, अपनापन, स्नेह लौटा देता है। अब सुनिए, इसके बाद क्या बदलाव आते हैं। पहले दिन से नहीं, लेकिन 7 दिन बाद, 9 दिन बाद या 11 दिन बाद आप महसूस करेंगी, वो आपकी बात पहले की तरह अनसुनी नहीं करेगा। वो छोटे छोटे काम आपके लिए खुद करेगा। वो आपको देखकर मुस्कुराएगा जैसे पहली बार देखा हो। वो घर में समय बिताएगा। वो धीरे धीरे भावनात्मक रूप से आपकी ओर खींचने लगेगा, और एक दिन जब आप उसे चाय देंगी, वो आपका हाथ पकड़कर कहेगा, तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। और उस दिन आप समझ जाएंगी कि सिर्फ कागज पर नाम लिखना उपाय नहीं था, आपने रिश्ते की ऊर्जा को दोबारा जन्म दिया था। अंतिम चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण। इस उपाय को मजाक में मत करना, किसी को दिखाकर मत करना, परिणाम के लिए बेचैन मत होना, बल्कि विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, धैर्य के साथ करना है। क्योंकि प्रेम जब आदेश से नहीं, ऊर्जा से लौटता है, तब वह स्थायी होता है। अब आखिरी वाक्य जो आपकी किस्मत बदल देता है। हाथ अपने हृदय पर रखिए और बस धीरे से कहिए, हमारा रिश्ता अब सुरक्षित है, मेरे पति अब मेरे हैं, हमारा प्यार अब कभी कम नहीं होगा। आप देखना, ब्रह्मांड आपका साथ देगा। अगर इस उपाय में आपका विश्वास है तो लिखिए, मेरे विवाह में प्रेम स्थायी रहेगा, आपका रिश्ता शुभ हो, आपका जीवन सुखमय हो, और आपका पति हमेशा आपकी भावनाओं को समझे, यही आशीर्वाद। बहनों, आज आपने जो सुना वो सिर्फ एक उपाय नहीं था, वो था पत्नी के प्रेम, आस्था और शक्ति का जागरण। क्योंकि जब पत्नियां विश्वास और भक्ति के साथ कुछ करती हैं, तो भगवान भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और अब जहां यह उपाय पूर्ण होता है, वहां एक प्रण, एक आशीर्वाद और एक संकल्प भी पूर्ण होता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे से मेरे साथ कहिए, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। माता पार्वती पत्नी स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, भगवान शिव पति स्वरूप, समर्पण और सांत्वना का स्वरूप। आपका रिश्ता अब सिर्फ एक विवाह नहीं, अब यह शिव और शक्ति का संगम है, जहां सम्मान है, प्रेम है, अपनापन है और साथ निभाने का वचन है। माता पार्वती का प्रेम और भगवान शिव का कृपा आशीर्वाद आपके विवाह पर सदैव बरसे। अब मैं माता पार्वती और भगवान शिव के नाम पर आप सभी के विवाह, प्रेम और रिश्ते की सुख शांति के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। जिनकी मांग में सिंदूर है, उनके जीवन में कभी अधूरापन न रहे।
जिनके साथ पति है उनके दिल में कभी दूरी न रहे, और जिनके रिश्ते में प्रेम है वह प्रेम 7 जन्मों तक बना रहे। अगर आज की यह जानकारी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपने वीडियो मन से सुनी हो, और अगर आपको लगता है कि यह उपाय किसी एक बहन के जीवन में भी चमत्कार ला सकता है, तो बहनों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने व्हाट्सएप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य बहनों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही शक्तिशाली उपाय, ज्योतिष और वास्तु ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी का रिश्ता टूटने से बच जाए, किसी का पति घर लौट आए, किसी का परिवार फिर से खुशहाल बन जाए। वीडियो समाप्त करने से पहले अंतिम वाक्य धीरे से मन में भाव के साथ कहें। माता पार्वती साक्षी, भगवान शिव साक्षी, मेरा विवाह अब सदैव सुरक्षित है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।